एक सवाल इसमें आता है, बिहार में श्री बाबू ने जातिवाद, जाति प्रथा को खत्म किया था, मगर आज उसी सरकार में जातिगत जनगणना हो रही है। हाँ, जनगणना इसलिए जरूरी है कि बिना जनगणना का जातीय उत्थान नहीं हो रहा है। अच्छा, वो मुट्ठी भर वाले जो हैं, यहाँ के अत्यंत समूह वाले को यदि कमजोर जो है उसको दबा कर पूंजीवाद कायम करके, और आज जो भाजपा जो है मनुवादी व्यवस्था के अंदर उन लोगों को शोषण करने के लिए कि ये मनुवादी व्यवस्था में बंधे रहे, पूजा पाठ करते रहे, जात पात की लड़ाई लड़ते रहे, धर्म की लड़ाई लड़ते रहे, कि देश का परिवर्तन न हो। भाजपा चाहता है कि देश में मनुवादी कायम हो जाए। कि जैसे स्थिति थी आजादी से पहले वही स्थिति बिहार में हो जाए, देश में हो जाए, कि कोई जाति धर्म के नाम पर छोटा ही रहे, चाहे कितना विद्वान हो, कितना ही योग्य हो, लेकिन उसका अधिकार नहीं है कि वेद का मालिक बन जाए, देश का प्रधानमंत्री बन जाए। केवल वही लोग बने जो हिंदूवादी व्यवस्था के चलते देश को गुलाम करना किए थे। पहले आजादी से पहले मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने देश गुलाम बना दिया के साथ मिलकर, फिर वही स्थिति आने वाली है। यदि इस बार भाजपा जीत जाएगा तो फिर चुनाव होना मुश्किल है। आज श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई जा रही है कांग्रेस मुख्यालय में, सबसे बड़ी बात है उसमें लालू यादव भी पहुंचे थे। मगर जब श्री बाबू की परिवार की जब बात आते हैं तो आज भी उनके परिवार राजनीतिक रूप से अछूते माने जा रहे हैं। उनको कोई पद नहीं मिल पा रहा परिवार। अब यही है, देखिए पद न मिलने बाद श्री बाबू के विचार के लोग नहीं रहे परिवार में। वो लोग आगे धर्म मानववादी व्यवस्था में। कांग्रेस पार्टी में समाजवादी उस टाइम में थे कुछ विचार के, लेकिन श्री बाबू के परिवार उनका जो है अब आ गया पुनः शोषण में। कि देश का स्थिति वही है जो पहले था। जबकि वो भी तो राजद में उनके परिवार के कुछ है, कुछ सत्ता के लिए हैं, सत्ता के लिए हैं, लेकिन बदलाव के लिए हैं। अभी देश में बहुत से, जैसे अमित शाह है, नरेंद्र मोदी जी हैं, ओबीसी कहते हैं। राजधानी पटना में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा श्री कृष्ण सिंह की जयंती जो है मनाई गई, जिसमें कई बतौर अतिथि के रूप में खुद लालू यादव पहुंचे थे। और लालू यादव ने साफ कहा कि जिस समाज के ये मुख्यमंत्री थे उस समाज के लोग इन्हें भूले नहीं। ये आधुनिक बिहार के निर्माता थे और बिहार की पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू थे और उनकी आज कांग्रेस पार्टी ने जयंती मनाई। और इस जयंती में करीब हजारों की संख्या में जो लोग थे वो पहुंचे थे और लालू यादव भी पहुंचे थे। और बड़ा ही करीब 15 मिनट का लंबा भाषण उनका था। और भाषण के साथ साथ उन्होंने साफ साफ कहा कि जो श्री बाबू ने कहीं न कहीं बिहार के आधुनिक निर्माता के रूप में जो बिहार में काम किया था उससे बिहार को जो फायदा मिला वो बड़ा ही सराहनीय है। और बहुत सारे ऐसी चीजों का अच्छा, आप कहाँ से आए हैं सर? हमें कुछ होता से जी। श्री बाबू का आज जयंती कांग्रेस पार्टी मना रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कह रहे हैं कि एक इस समाज के लिए बहुत लड़ाई लड़ने के बाद देश आजाद हुआ तो पहले प्रथम मुख्यमंत्री बने और समाज का सेवा किए और सच्चे और ईमानदार मुख्यमंत्री थे। एक चीज और, एक सवाल इसमें आता है, बिहार में श्री बाबू ने जातिवाद, जाति प्रथा को खत्म किया था, मगर आज उसी सरकार में जातिगत जनगणना हो रही है। हाँ, जनगणना इसलिए जरूरी है कि बिना जनगणना का जातीय उत्थान नहीं हो रहा है। अच्छा, वो मुट्ठी भर वाले जो हैं, यहाँ के अत्यंत समूह वाले को यदि कमजोर जो है उसको दबा कर पूंजीवाद कायम करके, और आज जो भाजपा जो है मनुवादी व्यवस्था के अंदर उन लोगों को शोषण करने के लिए कि ये मनुवादी व्यवस्था में बंधे रहे, पूजा पाठ करते रहे, जात पात की लड़ाई लड़ते रहे, धर्म की लड़ाई लड़ते रहे, कि देश का परिवर्तन न हो। भाजपा चाहता है कि देश में मनुवादी कायम हो जाए। कि जैसे स्थिति थी आजादी से पहले वही स्थिति बिहार में हो जाए, देश में हो जाए, कि कोई जाति धर्म के नाम पर छोटा ही रहे, चाहे कितना विद्वान हो, कितना ही योग्य हो, लेकिन उसका अधिकार नहीं है कि वेद का मालिक बन जाए, देश का प्रधानमंत्री बन जाए। केवल वही लोग बने जो हिंदूवादी व्यवस्था के चलते देश को गुलाम करना किए थे। पहले आजादी से पहले मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने देश गुलाम बना दिया के साथ मिलकर, फिर वही स्थिति आने वाली है। यदि इस बार भाजपा जीत जाएगा तो फिर चुनाव होना मुश्किल है और देश गुलाम हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो पूरे देश में हम कांग्रेस की बात नहीं करें, हम समाजवादी पार्टी से हैं। अच्छा, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस में वही लोग जो कुछ है मनुवादी व्यवस्था घुसे हुए हैं। यहाँ का दलित वर्ग
यादव चाहे लखनऊ लिखा है, देश में यादव जाति है, जो दलितों कमजोरों का रीढ़ है, हड्डी है, यदि वो चाहे तो एक दिन शुद्ध मालिक बन जाएगा। अच्छा। देश का सदा बदलेगा जादव। देश में जादव यदि सिंह खड़ा हो जाए तो कमजोर वर्ग गद्दी पर बैठ जाएगा। अच्छा। वही दलितों का डंटा है, सहारा है, कमजोरों का रीढ़ है। जैसे लतर है नीचे फरता नहीं है, मन फरता है, और गरीबों की राजधानी वही जाती है, और शोषण नहीं करता है, रहता है टक रहता है। लालू जाति हंसी उसके दल उसके जातीय संघर्ष पर है, मुलायम को संघर्ष पर है। यदि वही न रहे तो मुस्लिम दलित या और लोगों का गुजर नहीं होगा देश में। पूरा समाज में बात वो कहता है, डॉक्टर ये लिखा है, डॉक्टर जाति का किताब पढ़ लीजिए। जादव एक संघर्ष जाति है, इसका पैदाइश हुआ है कम से कम लोग मत करने के लिए। हम डॉक्टर के चले हैं। और मतलब जातिगत जनगणना सही है, ये बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। आज आप उस समय के लोग हैं जिस समय समाजवादी डॉक्टर लोहिया के मुक्त भक्त हैं। अच्छा। 67 में अपने कोचस मीटिंग कराए थे। अच्छा। उनको समझ हमको कहा है ये यादव में पैदा हुआ है तो समाजवाद कायम करो। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे, आज श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई जा रही है कांग्रेस मुख्यालय में। सबसे बड़ी बात है उसमें लालू यादव भी पहुंचे थे, मगर जब श्री बाबू की परिवार की जब बात आते हैं तो आज भी उनके परिवार राजनीतिक रूप से अछूते माने जा रहे हैं। उनको कोई पद नहीं मिल पा रहा उनके परिवार को। अब यही है, देखिए पद न मिलने बाद श्री बाबू के विचार के लोग नहीं लगे परिवार में। अच्छा। वो लोग आगे धर्म मानववादी व्यवस्था में। अच्छा। कांग्रेस पार्टी में समाजवादी उस टाइम में थे कुछ विचार के। लेकिन श्री बाबू के परिवार उनका जो है अब आ गया पुनः शोषण में। अच्छा। देश का स्थिति वही है जो पहले था। जबकि वो भी तो राजद में उनके परिवार के कुछ है, कुछ सत्ता के लिए हैं, सत्ता के लिए हैं, लेकिन बदलाव के लिए हैं। अभी देश में बहुत से, जैसे अमित शाह है, नरेंद्र मोदी जी हैं, ओबीसी कहते हैं, ओबीसी है नहीं। अच्छा। इनका पता नहीं है कौन सी है। अच्छा। लेकिन राज्य सरकार कानून है कि अपने को जो है तो किसी वर्ग में कायम कर सकता है प्रस्ताव लाकर। अच्छा। ये धोखा दे रहे हैं मोदी जी। अच्छा, मतलब मोदी जी ओबीसी में भी नहीं है? नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो हम लोग कहीं पढ़े नहीं कि मोदी लोग ओबीसी में आते हैं। अच्छा। अब रह गया बात वोट लेने के लिए जो आज जातिवाद का, धर्मवाद का संघर्ष करा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, वो मंदिर से क्या फायदा समाज को है? यदि उस मंदिर से एक फैक्ट्री बनता, बड़ा विशाल बनता कारखाना, तो लाखों लोगों को नौकरी मिलती। अच्छा। अब एक ही समुदाय को पूजा पाठ करने और मिलेगा, जनता पैसा देगी, जनता के पैसा से पूजा होगा और उसको नौकरी मिलेगा ही कि कहीं बड़ों को मनीवादी व्यवस्था को एक दो ठन दिखा दिया जाएगा, उससे गरीबों को फायदा। अच्छा, मनोवादी व्यवस्था में आप किसे मनोवादी कह रहे हैं? मनोवादी कहते हैं जो मानव विभेद, जाति विभेद, धर्म विभेद बनाकर रखा है। अभी मानववादी व्यवस्था, पहले हिंदुस्तान मानव केवल हिंदुस्तानी बोलते थे लोग। जब से आए लोग मनु व्यवस्था कायम करने वाले और किनकर देश में वर्ण व्यवस्था बनाकर, धर्म व्यवस्था बनाकर, जाति व्यवस्था बनाकर शोषण कर रहे हैं, है कि नहीं? वही मनोवादी लोग हैं। समाज तोड़ो, जात बनाओ, इधर करो। क्यों कि यदि आप डोम है, दलित हैं, आपको विद्वान होने पर आपका पूजा पाठ का क्या नहीं मिलेगा? अच्छा। आपको दम प्रणाम करना पाप हो जाएगा। हाँ। जाति के नाम अनपढ़ भाई लोग मनवादी प्रणाम करवाते हैं, गुड़ का पानी धोकर पिलवाते हैं, शादी में गुरु का आप करके कान फूंक कर। इसलिए गरीबों का। अच्छा, क्या लगता है जब आजाद हुआ था भारत, उस समय जातिवाद व्यवस्था ज्यादा थी, लोग जमींदारी प्रथा था, वो तो समाप्त हो गया। क्या आज भी वो लोग शोषित करते हैं लोगों? कौन मतलब जिसे आप मनोवादी कर रहे हैं? हाँ, धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है। अच्छा। धर्म के नाम पर अभी तो खत्म हो गया, क्या कहे हैं, पूंजीबाजी खत्म, माने जमींदारी प्रथा। हाँ। जमींदारी प्रथा खोने से गरीबों को फायदा भी नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं फायदा हुआ? अधिकार तो तोड़ दिया। हाँ। कानून बना दिया। हाँ। लेकिन अभी पूंजी किसके पास है? अच्छा, किसके पास है? उन्हीं के पास रह गया है। अच्छा। हमारे लोग जो है दलित हैं, कमजोर, घर भी नहीं है, आवास भी नहीं है, और पेट काट कर 3 किलो अनाज बांध कर जिंदा रहे हैं। यदि 3 किलो न देकर केवल कमाने कर खाना दे देते, क्या यकीन होता? रोजगार दो, 3 को पेट भरेगा, शिक्षा मिलेगा, आपके बच्चा भीख मांग कर आधा पेट का क्रांति कर सकता है। तो भाजपा चाहता है कि देश में क्रांति न हो, पेट कटी कर दो। लंका मार आदमी लड़ सकता है कभी, लंका नहीं तो उसी तरह आधा पेट खाने वाला लड़ सकता है।
पूरा खाली लड़ेगा। तो भाजपा चाहता है कि पेट खाली ना हो, आधे पेट खाली कर करके लड़ाई के संघर्ष कम कर दो। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समाजवादी लोग हैं आज पहुंचे थे श्री बाबू की जयंती मनाने के लिए, और लगातार अपनी बात को इन्होंने कहा। इनका साफ साफ कहना था कि बिहार में जब जातिगत जनगणना होगा तो सभी को, या फिर देश में जब जातिगत जनगणना होता है तो उसमें सभी को उनका हक के बारे में पता चलता है। बहरहाल आगे क्या स्थिति होती है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से केशव सिंह।